Hello बच्चों, let's see the question. The question says a vector is equals to 2 I cap minus j cap plus k cap. B vector is equals to I cap plus 2 j cap minus k cap, and C vector is equals to I cap plus j cap minus 2 k cap. B. Three vectors. A vector in the plane of B vector and C vector whose projection on A vector is of magnitude square root 2 divided by 3 is option A 2I cap plus 3j cap minus 3k cap. Option B 2I cap plus 3j cap plus 3k cap. Option C minus 2I cap plus 5j cap plus 5k cap. Option D 2I कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। तो हमारे पास गिवन है कि ए वेक्टर जो है ये हमारे इक्वल है 2I कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के। बी वेक्टर हमारा इक्वल है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप के। एंड सी वेक्टर हमारा इक्वल है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप के। हमारे पास एक और चीज़ गिवन है कि अ वेक्टर इन द प्लेन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इसकी जो प्रोजेक्शन है ए वेक्टर के ऊपर ये हमारे इक्वल किसके है, स्क्वेयर रूट 2 डिवाइड बाय 3 के। तो हमको बताना वो वेक्टर हमारा किसके इक्वल होगा। हमारे पास ऑप्शन है 4, हमने बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास एनी वेक्टर विच इज in the plane of x vector and y vector is given by x vector प्लस लैम्डा इंटू वाई वैक्टर। यहाँ पे जो लैम्डा है किसको बिलोंग करता है, हमारा आर को, मीन्स रियल नंबर को। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। सेकंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास की प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन वाई वेक्टर इज, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे यहाँ पे होता है कि एक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वाई वेक्टर के साथ डिवाइड क्या आता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ दी वाई वेक्टर। अब हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम लेट कर लेंगे, लेट हम ये चीज़ कर लेंगे कि आर वेक्टर बी दी रिक्वायर्ड वेक्टर। आर वेक्टर हमारा क्या है, जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है वो है। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट कि आर वेक्टर करेगा हमारा, जो आर वेक्टर होगा हमारा किस प्लेन में होगा, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के प्लेन में। आर वेक्टर इज इन दी प्लेन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट कि आर वेक्टर हमारे पे इस टाइप का होगा, बी वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू सी वेक्टर, इस टाइप की फॉर्म का होगा। मैंने कॉन्सेप्ट में बताई थी ये चीज़। दिस इंप्लाइज दैट कि आर वेक्टर जो है ये हमारे से इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा, बी वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू, हाँ यहाँ जो लैम्डा है इसको बिलोंग करेगा आर को, मीन्स रियल नंबर को। लैम्डा इंटू जो सी कैप हमारे यहाँ पे क्या है, वो है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। दिस इंप्लाइज दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, आर वेक्टर से होगा वो हमारे को होगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 2 lambda k cap. This implies that r vector is equals to, r vector से होगा, r vector हमारे यहाँ पे इक्वल होगा 1 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप प्लस हम कह देगा -1 -2 लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे के कैप।
अब हमारे पास एक कंडीशन और क्या थी, हमारी कंडीशन ये थी कि जो ये हमारा आर वेक्टर है इसकी जो प्रोजेक्शन थी ए वेक्टर पे उसका मैग्नीट्यूड इक्वल था, वो हमारा इक्वल था स्क्वायर रूट 2/3 के। हम क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें हमारे पास आ जाएगा कि आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर जो है ये हमारे से इक्वल होगा, ये हमारे इक्वल होगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 के। दिस इंप्लाइज अस दैट, अब देखो आर वेक्टर हमारे से इक्वल है, आर वेक्टर हमारे यहाँ पे इक्वल था 1 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस हमारे यहाँ पे क्या था -1 -2 लैम्डा के कैप डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, ए वेक्टर यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर यहाँ पे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर में यहाँ पे क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल है, हमारे इक्वल है स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 के। दिस इंप्लाइज, हमको पता है कि आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ इक्वल होता है 1 के एंड जे एंड के साथ किसके इक्वल होता है 0 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस लैम्डा प्लस सिमिलरली जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ इक्वल होता है 1 के और आई एंड के साथ इक्वल होता है 0 के, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा इंटू -1 प्लस सिमिलरली के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ इक्वल होता है 1 के एंड आई एंड जे कैप इक्वल होता है 0 कितना आ जाएगा -1 -2 लैम्डा इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3। दिस implies us that 2 multiply 1 means 2 plus 2 multiply lambda, 2 lambda, फिर बता देगा 2 मल्टीप्लाई -1 बचेगा -2 लैम्डा मल्टीप्लाई -1 बचेगा माइनस का लैम्डा, फिर बता देगा 1 मल्टीप्लाई -1 बचेगा -1 1 मल्टीप्लाई -2 लैम्डा बचेगा -2 लैम्डा डिवाइड में क्या देगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। हमारे पे क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव के 2 से हमारा नेगेटिव का 2 हो जाएगा कैंसिल, ऐसे पॉजिटिव के 2 लैम्डा से हमारा नेगेटिव का 2 लैम्डा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज अस दैट माइनस लैम्डा -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 को लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 से हमारा स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा कैंसिल। दिस इंप्लाइज अस दैट कि लैम्डा, दिस इंप्लाइज अस दैट माइनस लैम्डा -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। दिस इंप्लाइज अस दैट माइनस लैम्डा -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 पा जाएगा ये 2। This implies us that minus lambda is equals to 2 plus 1. This is equals to 3. This implies us that कि lambda हमारे इक्वल हो जाएगा, lambda हमारे इक्वल हो जाएगा -3 के। As हमको पता था कि जो हमारा r वेक्टर था हमारे इक्वल था, r वेक्टर हमारा इक्वल था 1 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप प्लस हमारा पे क्या था -1 -2 लैम्डा इंटू के कैप। दिस इंप्लाइज अस दैट कि आर वेक्टर यहाँ से इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 -3 मीन्स -2 आई कैप प्लस 2 -3 मीन्स -1 जे कैप प्लस -1 -2 मल्टीप्लाई -3 में यहाँ पे क्या देगा -1 प्लस 6 आ जाएगा प्लस का 5
k cap. This implies that कि r vector is equals to minus 2 I cap minus j cap plus 5k cap. इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सो द फाइनल आंसर इज option D is correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.